अच्छा जी, पहली खबर है लेबर की रायूज़ बरतानिया की मुआशी परेशानियों से निपटने के लिए 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। पहला है अखराजात में कमी, दूसरा है टैक्स में इज़ाफ़ा, तीसरा है या कुछ ना करना। कटौतियों से अवामी खदमात को नुकसान पहुँच सकता है, जबकि टैक्सों में इज़ाफ़ा मुआशी तरक्की को रोक सकता है। कुछ ना करने से मुआशी बहरान बढ़ने का खतरा है। रीव्स को हर एक नुक्ता नज़र के फ़वाइद और नुकसानात का वज़न करना चाहिए, क्योंकि वो लेबर की मुआशी पॉलिसी तैयार करती है। मुआशी पॉलिसी को तैयार करती है। ये लेबर पार्टी हुकूमत में इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत में है। इसका जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कीर स्टारमर है यूके का इस वक्त। अच्छा, नेक्स्ट है मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन मलिका एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप से मुतल्लिका खुफिया कागज़ात की मुमकिना सेंसरशिप के बारे में खदशात का इज़हार कर रहे हैं। रॉयल आर्कीव्स से जारी किए जाने वाले कागज़ात में तरमीम की जा सकती है, जिससे पर्दापोशी का खदशा पैदा होता है। नाक़दीन का कहना है कि सेंसरशिप तारीख़ी रिकॉर्ड को मसख़ कर सकती है और शफ़ाफ़ियत को नुकसान पहुँचा सकती है। रॉयल आर्काइव्स ने किसी मुमकिना तरमीम या तरमीम की हद पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक लेबर एमपी है, यानी कि जो गवर्नमेंटी एमपी है, जो जिसकी पार्टी की हुकूमत है, उसका एक एमपी है, उसके एक लेबर एमपी ने सफ़ों को तोड़कर अवामी तौर पर ग्रूमिंग गैंग्स की कौमी तहकीकात का मुतालबा किया है। यानी कि उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही, गवर्नमेंट की पार्टी ने अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही मुतालबा कर दिया ज़ोरदार, क्योंकि ये यूके में गैंग्स का अब मुतालबा ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों के हवाले से, तो वो उसके हवाले से ये बात है। और वो अपने वज़ीर-ए-आज़म पर ज़ोर दिया है कि वो इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए रियासत की पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। कीर स्टारमर, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, कीर स्टारमर और दीगर वज़राए ने मशवरा दिया है कि वो मुस्तकबिल की इंक्वायरी के बारे में खुले ज़हन के हामिल हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरजीह 2022 की बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की सिफ़ारिश पर अमल करना है, जिसकी सरबराही प्रोफ़ेसर अलेक्सिस जे कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है चोटी डिस्ट्रिक्ट में 200 कारों के रास्ते में डबल पार्क होने की वजह से ग्रेटिंग ट्रकों को सड़क का इलाज करने से रोक दिया गया था। डर्बी शायर कौंसिल ने इतला दी कि गाड़ियाँ जो मुमकिन तौर पर ज़ायरीन की थीं, गाड़ियों ने ग्रेटरों को सड़क तक ना पहुँचने से रोक दिया। कौंसिल ने खबरदार किया कि रुकावट सड़क की हिफाजत के लिए ख़तरा है, ख़ास तौर पर बर्फ़ानी हालात में। गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया जा रहा है कि वो ज़िम्मेदारी के साथ पार्क करें, ताकि ग्रेटिंग टीमों को अपना काम करने दिया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है अबरडैन में लापता होने वाली 2 बहनों अलीज़ा और हनरीटा हज़टी की तलाश का काम साहिल तक बढ़ा दिया गया है। मंगल को 8 साला और 6 साला बहनों के लापता होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। पुलिस और कोस्ट गार्ड की टीमें अब साहिली पट्टी और करीबी साहिलों के साथ-साथ शहर के पार्कों और गलियों की तलाश ले रही हैं। तलाश के दूसरे दिन में दाखिल होते ही बहनों की हिफाजत के खदशात बढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कोल्चस्टर के चिड़ियाघर में गैंडे की हलाकत के वाक़े में एक ज़ेब्रा हलाक हो गया है। चिड़ियाघर ने ज़ेब्रा की मौत की तस्दीक की है, ताहम वाक़े के इर्द-गिर्द के हालात के बारे में मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम नहीं की। इस बात का तयन करने के लिए ये तफ्तीश जारी है कि क्या हुआ। चिड़ियाघर ने ज़ायरीन को यकीन दिलाया कि जानवरों और ज़ायरीन दोनों की हिफाजत इसकी अव्वलीन तरजीह है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक कानूनी फ़र्म ने मुतनब्बा किया है कि बरतानिया का नया वीज़ा छूट का निज़ाम इमिग्रेशन सर्विसेज़ को मग़लूब कर सकता है। यानी कि जो अज़ाइलम वाला है ना इशू है, उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, सर्विसेज़ को मग़लूब कर सकता है, जिसके नतीजे में ताख़ीर और बैकलॉग्स हो सकते हैं। 2025 में शुरू होने वाला ये निज़ाम बाज़ ममालिक के शहरियों को बगैर वीज़ा के बरतानिया जाने की इजाज़त देगा। ताहम कानूनी फ़र्म का कहना है कि खुद कार चेक पर सिस्टम का इन्हिसार दरख्वास्तों के बढ़ते हुए हुजूम को संभालने के लिए काफ़ी मज़बूत नहीं हो सकता। इसके नतीजे में बरतानिया की इमिग्रेशन सिस्टम में नुमायाँ रुकावटें पड़ सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शुमाली स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -18.9 सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जो कि बरतानिया के लिए 15 साल की कम तरीन सतह है। स्कॉटिश हाईलैंड्स के गांव अल्तनहरा में शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बर्फीली सड़कों और ठंड के लिए वार्निंग जारी की है। सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत में कमी बरतानिया को मुतासर करने वाले वसील सर्दी का हिस्सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लंदन की रिलीज़ कोड के लिए 10 बिलियन पाउंड का दोबारा तरक्की का मनसूबाबंदी की रजामंदी तलब कर रहा है। इस मनसूबे का मकसद साइट को 10,000 नए घरों, पार्कों और तफरीही मकामात के साथ एक फ़रोग़ पज़ीर मरकज़ में तब्दील करना है। तरक्की में एक नई हाई स्ट्रीट, स्कूल और कम्युनिटी सहूलियात भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट के हामियों का दावा है कि ये मशहूर रिलीज़ कोड एग्ज़िबिशन सेंटर का अजूबा वापस लाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक एक शामी शख्स इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया जाने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया। ये वाक़या शुमाली फ्रांस के साहिल पर पेश आया, जहाँ से उस शख्स की लाश बरामद हुई है। मुतासरा की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो पनाह हासिल करने के लिए बरतानिया पहुँचने की कोशिश कर रहा था। ये वाक़या चैनल को अबूर करने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन को दरपेश खतरात पर रोशनी डालता है।
अच्छा, पहली खबर है, बरतानिया के लेबर लीडर कीर स्टारमर ने, यानी कि जो इस वक़्त बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, यूके के, वो उनका नाम कीर स्टारमर है। बरतानिया के लेबर लीडर कीर स्टारमर ने जेरी एडम्स को मुआवज़ा वसूल करने से रोकने का मंसूबा बनाया है। ये उ उस वक़्त सामने आया जब लेबर टर्बिल लेगेसी कानून साज़ी को मनसूख करने पर गौर कर रही है। एडम्स एक साबिक सिन फेन रहनुमा मुसीबतों में मुलविस थे। स्टारमर के इक़दाम का मकसद कानून साज़ी के बारे में मुतासरीन के खदशात को दूर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, वोल्विच में लंदन की बस में 14 साला लड़के को मोहलिक वार करने के इल्ज़ाम में एक 14 साला लड़के समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा शख्स पर बस पर हमला किया गया और बाद में उसे जाए वक़ुआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है और गवाहों से आगे आने की अपील की है। गिरफ्तारियाँ सुबह की अव्वलीन साअतों में की गईं और अभी तफ्तीश जारी है। नेक्स्ट है, लिवरपूल में एक मुश्तबा आतिशज़नी के हमले ने साफ तवानाई के अलमदार प्रोफेसर लॉरेंस स्टामफोर्ड की लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया है। जुमा को लगने वाली आग से लैब और आलात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। प्रोफेसर स्टामफोर्ड का काम तवानाई के पायदार हल तैयार करने पर मरकूज है और इस हमले को साइंसी बरादरी की जानब से सदमे और तशवीश का सामना करना पड़ा है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और उसे मुश्तबा आतिशज़नी का हमला करार दे रही है। नेक्स्ट है, बोटल मिर्सीसाइड में एक नर्सरी में एक 2 साला लड़का मेडिकल एपिसोड के बाद अलमनाक तौर पर मर गया। नन्हे बच्चे को हाथोड़न रोड पर इब्तदाई लर्नर्स डे नर्सरी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से पहुंचने के फ़ौरन बाद उसे मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस लड़के की मौत के इर्द गिर्द के हालात की तहकीकात कर रही है, जिसे फ़िलहाल नामालूम समझा जा रहा है। नर्सरी और हुकाम तहकीकात के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, शुमाली आयरलैंड की MP सोरचा ईस्ट वुड एडरव्यू टेट के खिलाफ इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, जिनका इनका दावा है कि वो नुकसानदेह हैं। ज़ेर बहस पोस्ट उस दिन बनाए गए जब ईस्ट वुड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद पर बहस के दौरान बदसलूकी और इसमत दरी की धमकियाँ मिलने का अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर किया। ईस्ट वुड के वकील ने तस्दीक की है कि एंड्रयू और ट्रस्टन टेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी कर दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है, इंग्लैंड और वेल्स में, यानी कि इंग्लैंड वे दोनों मुल्क समझ लें या दोनों सूबे समझ लें, ये बरतानिया के यानी कि यूके के। इंग्लैंड और वेल्स में कौंसलें पनाह के मुतलाशियों को होटलों से मुतबादिल रहायश गाहों में मुंतकिल करने में होम ऑफिस की मदद करने के लिए तैयार हैं। होम ऑफिस होटल में रिहाइश फराहम करने वाली निजी कंपनियों के साथ मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जो फ़िलहाल 3.7 मिलियन पाउंड की योमिया लागत से 36,000 पनाह के मुतलाशियों को रिहाइश फराहम करती है। हुकूमत का मकसद कम्यूनिटी के तनाव और होटलों में पनाह गज़ीनों की रिहाइश से मुंसलिक अखराजात को कम करना है। मुकामी हुकाम रिहाइश के मुतबादल हाल तलाश करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुनसिफाना तकसीम और मुनासिब फंडिंग की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, काई शीनन, जो कि 2009 में लंदन में एक चाकू मारकर जक्की को कत्ल करने का मुजरिम है, दावा करता है कि उसे अपने ही गैंग ने कायम किया था और वो अपना केस दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है। शीनन गुज़श्ता 13 सालों से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। चाकू मारने का वाक़या लंदन में चाकू के जराइम इजाफे के दौरान पेश आया, जिसे उस वक़्त एक वबा तस्वुर किया जाता था। जकी इन 4 नौजवानों में से एक था जो मार्च में लंदन में सिर्फ 3 दिनों के दौरान अलग-अलग वाक़यात में मारे गए थे। अच्छा, नेक्स्ट है, नेशनल आर्काइव से नई जारी करदा फाइलों से पता चलता है कि बरतानवी जासूस कम फल्बी को 1963 में सोवियत यूनियन से इनहराफ से कब्र खुदकशी और इस्तिगासा के दरमियान इंतखाब का सामना था। फाइलों से पता चलता है कि फिल्बी MI6 की तरफ से शदीद दबाव में था, जिसने उसकी गद्दारी का पता लगाया था। फिल्बी का इनहराफ बरतानवी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बायस था। फाइलें उस वाक़या की नई बसीरें फराहम करती हैं जो फिल्बी के ड्रामाई फ़रार तक ले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया के वज़ीर कैमी बेडोनक ने कहा है कि ग्रूमिंग गैंग अक्सर ज़ैली बरादरियों के अफराद पर मुश्तमिल होते हैं और उन्हें किसान कहा जाता है। इनके तबसरे बच्चों के जिनसी इस्तेसाल पर पार्लिमानी बहस के दौरान किए गए। बेडोनक के तबसरों ने तनाज़ुआ को जन्म दिया है। कुछ नाक़दीन का कहना है कि उसकी ज़बान तफ़रक़ा अंगेज़ और गैर मददगार है। दूसरों ने उसके तबसरों का दिफ़ा ग्रूमिंग गैंग के इर्द गिर्द पेचीदा मसाइल के ज़रूरी एतराफ़ के तौर पर किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बरतानिया की एक अदालत ने सुना है कि एक बाप और उसकी 14 साला बेटी किचन में गड़बड़ कर रहे थे, इससे पहले कि वो चाकू के मोहलिक ज़ख्म का शिकार हो जाए। वालिद जिस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है का दावा है कि यह वाक़या एक हादसा था। इस्तिगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि बाप का ये अमल लापरवाही था और उसकी वजह से उसकी बेटी की मौत वाक़या हुई। मुकदमा की समाअत जारी है। अदालत इस अलमनाक वाक़े के इर्द गिर्द के हालात का तयन करने की कोशिश कर रही है। जी, पहली खबर पर आते हैं। मेगालैंड की दुनिया कई हाई प्रोफाइल झगड़ों की जद में है। डोनाल्ड ट्रंप और स्टीव बीनन, जो कभी करीबी इत्तेहाद थे, अब इख्तलाफात का शिकार हैं। बेनन ने ट्रंप को निशाना बनाया और साथ ही ट्रंप के हामी
इलोन मस्क को हटाने का मुसव्वह बनाया। बैनर ने ये कहा, ट्रंप और इसका जो दोस्त है इलोन मस्क, हम जानते हैं ये इलोन मस्क आजकल बहुत अच्छा टॉप पे जा रहा है और ट्रंप का दोस्त भी है। ट्रंप सदर है यूएसए का, अमेरिका का। अच्छा जी, अच्छा जी। बैनन ने ट्रंप को निशाना बनाया और साथ ही ट्रंप के हामी इलोन मस्क को हटाने का मनसूबा बनाया। बैनन ने इलोन मस्क के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया है, हालांकि इनके झगड़े की तफसीलात बहुत कम है। मजीद बरा इलोन मस्क का नाइजल फारज से इख्तलाफ है। ये मैं काफ़ी दिनों से इस पर खबरें दे रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर व्यूज़ हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो नाइजल फारज है ये यूके का बंदा है और ये अपने आप को इलोन मस्क का साथी दोस्त कहता है। लेकिन इस यहाँ इख्तलाफ दिखाया गया है और इख्तलाफ है भी इनके दरमियान। अच्छा, मज़ीद बरा इलोन मस्क का नाइजल फारज से इख्तलाफ है, हालांकि इनके इख्तलाफ की नौइयत वाज़िया नहीं है। ये इत्तेहाद और दुश्मनियाँ मुसलसल बदल रही हैं, जिसकी वजह से मागा तहरीक की हरकियात को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। ये मागा क्या है? ये मागा है MAGA। मागा मीन मेक, MA अगेन, G ग्रेड, A अमेरिका। यानी कि ये ट्रंप का एक सियासी नारा है कि अमेरिका को दोबारा ग्रेड बनाना है, हमने मागा बनाना है। अच्छा जी, अब दूसरी खबर पर आते हैं। नो उमर जिम्मी मैजन के कत्ल जैक नो उमर जिम्मी मैजन के कातिल जैक फहरी को लाइसेंस की शराइत के खिलाफ वर्जी करने पर जेल वापस बुला लिया गया है। फहरी को जिम्मी के कत्ल के जुर्म में सज़ा काटने के बाद 2018 में जेल से रिहा किया गया था। वजारत इंसाफ ने तस्दीक की कि खिलाफ वर्जी की वजह से फहरी को हिरासत में वापस कर दिया गया है। जमी के ख़ानदान ने पहले फहरी की रहाई और मुआशरे में दोबारा जम होने की सलाहियत के बारे में खदशात का इजहार किया था। अच्छा, नेक्स्ट है। हंगरी की दो बहनें एलिजा और हनरीटा हजटनी स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में लापता हो गई हैं। 20 और 24 साल की इन बहनों को आखिरी बार 10 जनवरी को देखा गया था। इनकी गुमशुदगी ने कम्युनिटी को हैरान कर दिया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बहनों के अहल खाना ने इनके लापता होने को किरदार से बाहर करार देते हुए मालूमात की अपील की है। अच्छा, नेक्स्ट है। अस्टेन बैनन ने इलोन मस्क के कायदाना अंदाज और विज़न पर तनकीद करते हुए इन पर तल्ख हमला किया है। बैनन के तबसरे उस वक्त सामने आए जब इलोन मस्क ने मुख्तसर ट्वीट्स के जरिए हौसला बढ़ाया। इलोन मस्क के ट्वीट्स को एक गैर मामूली दौर में मसबतियत के एक नादर लम्हे के तौर पर देखा गया। बैनन की तनकीद ने ऑनलाइन तबसरा निगारों में एक गर्मा गर्म बहस को जन्म दिया है। चलिए, नेक्स्ट है। रूसी सफारतकार बरतानिया की पार्लियामेंट के गाइडेड टूर से फिलहाल एक प्राइवेट इलाके तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए, जिससे क्रिसमस से एन कबल सिक्योरिटी की एक बड़ी खिलाफ वर्जी शुरू हो गई। सफारतकारों का छोटा ग्रुप जो क्रीमलन से मुंसलिक था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक गैर महदूद से हिस्से में दाखिल हुआ, इससे पहले कि इसे दरियाफ्त किया जाए और बाहर ले जाया जाए। इस वाक़या ने सिक्योरिटी हुकाम को परेशान कर दिया है और दोनों ईमानों के मुकर्रीन की तरफ से निजी इंतबाहात पर इत्तिफाक किया है। यह खिलाफ वर्जी खासतौर पर उस वक्त से तशवीशनाक है जब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद 2022 से रूसी सफारतकारों पर पार्लियामेंट में पाबंदी आयद है। अच्छा, नेक्स्ट है। नौजवान जिम्मी मैजन के कातिल ने मुबैना तौर पर BBC के प्रोमोशनल स्पॉट के साथ खुद को रैपर के तौर पर दोबारा ईजाद किया है। जिम्मी मैजन को 2008 में जेक फहरी ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। फहरी ने इस जुर्म के लिए जेल की सज़ा काटी और उसके बाद से एक स्टेज का नाम अपना लिया है। इसकी मौसीकी को मुबैना तौर पर BBC ने फ़ारग कर दिया है, जिससे जिम्मी के ख़ानदान में गम गुस्सा फैल गया है। अच्छा, नेक्स्ट है। सारा शरीफ के वालिद और सौतेली माँ, जिन्हें उसके कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था, अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करने का इरादा कर रखते हैं। सारा के वालिद चौधरी शकील और सौतेली माँ नाजमा बीबी को 10 साला बच्ची के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। जोड़े को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसकी कम से कम मुद्दत 33 साल थी। उनके वकला का दावा है कि सज़ाएँ ज़रूरत से ज़्यादा थी और वो अपील पर उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है। टीम्स वैली के पुलिस चीफ कांस्टेबल जैसन हॉग को संगीन बद इंतजामी के इल्ज़ाम के दरमियान मुअत्तल कर दिया गया है। यह मुअत्तली इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट यानी IOPC की जानिब से पुलिस फोर्स को मुतला करने के बाद अमल में आई है कि इल्ज़ामात अगर साबित होते हैं तो ये संगीन बद इंतजामी के मुतरादिफ होंगे। पुलिस फोर्स इस बात पर जोर देती है कि मुअत्तली एक गैर जानिबदार अमल है जिसकी मुकम्मल तफ्तीश बाकी है। इस पेशरफ्त ने बड़े पैमाने पर तवज्जो मबसूल करवाई है। हुक्काम ने मुंसफाना और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की अहमियत पर जोर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है। क्रोडन में एक नौजवान के कत्ल ने कम्युनिटी को हला कर रख दिया है। मुतासरा, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, को एक ख्याल रखने वाला और वफादार दोस्त बताया गया। एनी शाहदीन ने बताया कि नौजवान झगड़े के दौरान एक दोस्त के लिए खड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो जानलेवा हमला हुआ। इस वाक़े ने गम गुस्से और खराज तहसीन की लहर को जन्म दिया है।
अच्छा, पहली खबर है ट्रंप पर लेबर की हिकमत अमली बहुत अहम है। ये लेबर यूनाइटेड किंगडम की एक जमात है जो इस वक्त हुकूमत में है लेबर, और इसका जो चेयरमैन है कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है यूके का, वो कीर स्टारमर है। तो वो अब पहली खबर है ट्रंप पर लेबर की हिकमत अमली बहुत अहम है क्योंकि इनकी इक़्तिदार में वापसी आलमी सियासत को नुमाया तौर पर मुतासर कर सकती है। ट्रंप की दूसरी सदारत अमेरिका के आलमी किरदार में ज़्यादा खलल का बाइस बन सकती है, ख़ास तौर पर एशिया जैसे खित्तों में जहाँ चीन तेज़ी से असरअंदाज हो रहा है। लेबर को इस पेचीदा मंजरनामे को नेविगेट करना चाहिए, सफारती ताल्लुकात को बरकरार रखने की ज़रूरत के साथ अपनी इक़्तिदार को मुतवाज़न करना चाहिए। पार्टी का नुक्ता नज़र मुमकिन तौर पर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान उनकी पॉलिसियों और इक़दामात पर मुनहसर होगा। नेक्स्ट है बरतानवी सोशलाइट यूनिटी मिटफोर्ड की हाल ही में दरियाफ्त होने वाली डायरियों से पता चलता है कि एडोल्फ हिटलर के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। 1934 और 1939 के दरमियान लिखी गई डायरियों में हिटलर के साथ मिटफोर्ड की बातचीत की तफसील है, बशमूल निजी मुलाकातें और तोहफ़। मिटफोर्ड नाज़ी पार्टी का रुकन था और हिटलर की हुकूमत का आवाज़ी हामी था। डायरियाँ दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एक बरतानवी फ़ाशिस्ट हमदर्द की ज़िंदगी के बारे में एक मुनफरद बसीरत फराहम करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक बरतानी शख्स ने इटली में अपने साथी को चाकू के वार करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। यह वाक़या सनरीमो की कस्बे में पेश आया जहाँ यह जोड़ा रह रहा था। इस शख्स ने, जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, मुबैना तौर पर खुद को हुक्काम के सामने पेश किया और जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इसे फ़िलहाल हिरासत में रखा गया है, मज़ीद तफ्तीश जारी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बोरनमाउथ की तारीखी साहली झोंपड़ियों बशमूल बरतानिया की पहली म्यूनसिपल बीच हिट को 39 मिलियन पाउंड की लागत से बोर्नमाउथ पियर की तज़ीनो आराइश का रास्ता बनाने के लिए इन्हदाम का सामना है। इन मंसूबों में साहिल समुंदर की 29 झोंपड़ियों को हटाना शामिल है, जिससे बहुत से मालिकान कौंसल के रद्द-ए-अमल से अपनी तौहीन महसूस कर रहे हैं। साहिल समुंदर की झोंपड़ियाँ बोर्नमाउथ के समुद्री किनारे का एक प्यारा हिस्सा रहा है। साहिल के साथ तकरीबन 2000 झोंपड़ियाँ हैं, जिनमें से 70% निजी मलकियत में हैं। मिसमारी के मंसूबों ने मकामी लोगों और साहिल समुंदर की झोंपड़ियों के मालिकान में तशवीश को जन्म दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है हंगरी की बहनों अलीज़ा और हनरीटा हाज़टनी की अबरडीन में गुमशुदगी ने कम्युनिटी को हैरान कर दिया है। 20 और 24 साल बहनों को आखिरी बार 10 जनवरी को देखा गया था और इनका ख़ानदान मालूमात के लिए बेचैन है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बदतमीज़ी के आसार या इशारे नहीं मिले हैं कि इनके साथ क्या हुआ होगा। बहनों के अहले खाना ने इनकी गुमशुदगी को किरदार से बाहर करार दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट लंदन के शहर हार्लस्डन में फायरिंग के वाक़े में मज़ीद 3 अफराद पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इन इल्ज़ामात का ताल्लुक एक शख्स की मौत से है, जिसकी शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। 21, 23 और 25 साल की उम्र के मुलज़मान को अदालत में पेश होना है। इस वाक़े के सिलसिले में अब कल 6 अफराद पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया के होम ऑफिस को मुबैना तौर पर जंगी इलाकों में फंसे हुए लोगों को बरतानिया में अपने अहले खाना के साथ दोबारा मिलने से रोकने पर तनकीद का सामना है। इनमें से बहुत से अफराद अपने प्यारों में शामिल होने के लिए बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि खतरात के बावजूद उन्हें वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के लिए अपने आबाई ममालिक वापस जाना चाहिए। इस इक़दाम ने होम ऑफिस की तरफ से फैमिली रीयूनियन के मामलों से निपटने के बारे में खदशात को जन्म दिया है, ख़ासतौर पर तनाज़ुआत के इलाकों से फ़रार होने वालों के लिए। ये मसला ख़ानदान के दोबारा इत्तेहाद की पॉलिसियों के लिए ज़्यादा हमदर्द मौसर अंदाज़ फ़िक्र की ज़रूरत को उजागर करता है। अच्छा, नेक्स्ट है रेलवे के अमले और मुसाफिरों पर हमलों में इजाफे के बावजूद बरतानिया भर में दर्जनों ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस स्टेशनों को मुमकिन बंदिश का सामना है। मुमकिन बंदिश की वजह हायरिंग मुंजमद और 8.5 मिलियन पाउंड की फंडिंग की अहम कमी है। इस इकदाम से अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर पड़ने वाले असरात और वाक़यात का जवाब देने की पुलिस की सलाहियत के बारे में तशवीश पैदा हुई है। बरतानवी ट्रांसपोर्ट पुलिस पहले ही कई हालिया वाक़या की तहकीकात कर रही है, बशमूल वीवर लाइन सर्विस पर एक संगीन हमला। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टोक ऑन ट्रेंट का एक अकाउंटेंट एक गैर मुतवक्किल आर्ट सनसनी बन गया है, जिसने अपनी जानबूझकर खौफनाक पेंटिंग्स के लिए कमीशन वसूल किया है। फ़न की कोई बाकायदा तरबियत न होने के बावजूद वो अपने मज़ाहिया और शौकिया फ़नपारों की दरख्वास्तों से भरा पड़ा है। अकाउंटेंट का इसरार है कि इसका मतलब बुरी तरह पेंट करना नहीं है, बल्कि तख्लीकी अमल से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इसकी गैर मामूली सलाहियतों ने बहुत से लोगों को खुशी बख्शी है, कुछ ने इसे नुमाइशें भी पेश की। अच्छा जी, नेक्स्ट है लंदन पुलिस अवाम को मुतनब्बा कर रही है कि वो जिम लॉकर्स और बैंक कार्ड्स के लिए मुख्तलिफ पिन इस्तेमाल करें। ये जिम लॉकर से चोरी की वारदातों में इजाफे के बाद सामने आया है। चोर मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स तक रसाई के लिए चोरी शुदा पिन इस्तेमाल करते हैं। दोनों के लिए एक ही पिन का इस्तेमाल अफराद को माली चोरी के खतरे से दो चार कर सकता है।
पुलिस लोगों पर जोर देती है कि वो खतरे को कम करने के लिए मुनफरिद पिन इस्तेमाल करें। अच्छा जी, पहली रिपोर्ट है साबिक वज़ीर डेविस विलियर्ड्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी की डिग्री नौजवान बरतानियों के लिए अपनी ज़िंदगी के इम्कानात को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। इनका मानना है कि डिग्री हासिल करने से मुलाजमत के बेहतर मौके और कमाई की आला सलाहियत के दरवाजे खुलते हैं। ताहम कुछ लोग दलील देते हैं कि बरतानिया के आला तलीमी निज़ाम को अहम चैलेंजों का सामना है, बशमूल माली तनाव और तालीमी मुतालबात की तब्दीली। इसके बावजूद वेलर्ट्स का कहना है कि नौजवानों की मुस्तकबिल की कामयाबी के तयन में यूनिवर्सिटी की तालीम एक कलीदी अंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वेल्स। ये वेल्स जिस तरह ये समझ लें कि 4 सूबे हैं, ये 4 मुल्क है। एक लंदन है, सॉरी इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और शुमाली आयरलैंड है। तो ये वेल्स से खबर है दूसरी। एक रिपोर्ट से पता चला है कि वेल्स अपने कुदरती माहौल में ख़तरनाक हद तक कमी को दूर करने में नाकाम हो रहा है, जिसमें बहुत सी इनवाह और रहायशगाहें खतरे में हैं। रिपोर्ट में रोशनी डाली गई है कि मुल्क अपनी हयातियाती तनों के अहदाफ को पूरा नहीं कर रहा है। इसकी 60% जंगली हयात की नस्लें ज़वाल का शिकार हैं। इस कमी के बुनियादी मुहर्रिकों की शिनाख्त मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और रहायशगाह की तबाही के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुसन्निफीन बहरान से निपटने के लिए वेलिश हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है दुनिया के अरबपतियों की दौलत में 2024 में $2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, जो हैरत अंगेज़ तौर पर $15 ट्रिलियन तक पहुँच गया। ग्लोबल नॉर्थ में अमीर तरीन 1% अफराद ग्लोबल साउथ से $30 मिलियन फ़ी घंटा निकालते हैं। ये नमो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना तेज़ है। 2024 में 204 नए अरबपति उभरे हैं, जिनकी औसत हर हफ्ते तकरीबन 4 नए अरबपति हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये भी पेशगोई की गई है कि एक दहाई के अंदर कम से कम 5 खरबपति हो जाएंगे। एशिया में अरबपतियों की दौलत में नुमाया इजाफा देखा गया 2024 में $299 बिलियन के इजाफे के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक थिंक टैंक ने बरतानिया में सख्त इलाकाई तनख्वाहों के फ़र्क को उजागर किया है। लंदन में औसत तनख्वाह बर्नले के मुकाबले में 68% है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लंदन के बाशिंदे बर्नले में 25,600 पाउंड के मुकाबले में 43,000 पाउंड की औसत तनख्वाह कमाते हैं। इस तफावत की वजह लंदन की मजबूत मुआशत, हुनरमंद कारकुनों की ज़्यादा मांग और दूसरे खितों में मुलाजमत के महदूद मौके जैसे अवामिल शामिल हैं। नताइज इलाकाई अदम मुसावात को दूर करने और लंदन से बाहर मुआशी तरक्की को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के बाद 471 दिनों बाद हमास के हाथों यरगमाल बनने वाली 3 इसराइली ख़वातीन अपने अहल खाना से मिल गई। इन ख़वातीन में रूमी गोनन, ड्रोन स्टेन ब्रिचर और एमिली डमार्डी शामिल हैं, जिसमें शामिल हैं। इनको एक मुआहदे के तहत रिहा किया गया था, जिसमें 90 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया था। जज्बाती दोबारा मलाप हुआ। फुटेज में रूमी के वालिद को अपनी बेटी की रिहाई देकर रोते हुए दिखाया गया। ये इसराइल और हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात और जंग बंदी की कोशिशों में एक अहम कदम है। अच्छा, नेक्स्ट है जेलीफिश स्कॉटलैंड के सालमन फार्मरों के लिए एक अहम ख़तरा बन रही हैं। मुहिम चलाने वाले हुकूमत से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। जेलीफिश मछली के फार्मों को नुकसान पहुंचा रही है और सालमन को मार रही है, जिसके नतीजे में काफ़ी माली नुकसान हो रहा है। मुहिम चलाने वाले जेलीफिश के असरात को कम करने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं, बशमूल अखराज जाल और दीगर रकावटों का इस्तेमाल। इस मसले ने स्कॉटलैंड की सालमन फार्मिंग इंडस्ट्री की तवील मुद्दती पायदारी के बारे में खदशात को जन्म दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रन कारन के वोटर्स रिफॉर्म पार्टी के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो मुमकिन ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर गौर कर रही है। कुछ वोटरों ने पार्टी की पॉलिसियों और मुहरक़ात के बारे में खदशात का हवाला देते हुए कहा है, मैं इन पर भरोसा नहीं करता हूँ। रिफॉर्म पार्टी को ख़ास तौर पर साबिक़ कंजरवेटिव वोटरों की हमायत हासिल रही है, जो ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुतासर कर सकती है। इंतखाबात में पार्टी की मौजूदगी मुमकिन तौर पर वोट को तकसीम कर सकती है और लेबर समेत दीगर जमातों के इम्कानात को मुतासर कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है एक बरतानवी शराफिया और नाजियों के हमदर्द यूनिटी मिटफोर्ड की लिखी गई एक नामालूम डायरी सामने आई है। डायरी जिसमें 1930 की दहाई की जर्मनी में उसके तजुर्बात की तफसील है। इसने सेंसरशिप और तरीक़ी रिकॉर्ड रखने के बारे में एक बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग दलील देते हैं कि डायरी के मंदरजा जात बहुत हसास या परेशान कुन हैं, जिन्हें आम नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरों का ख्याल है कि सेंसरशिप माजी के बारे में हमारी समझ को बिगाड़ सकती है। डायरी की इशाअत ने सेंसरशिप कल्चर के ख़ात्मे और तरीक़ी तहकीक में ज़्यादा शफाफियत का मुतालबा किया है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंस हैरी ने रॉबर्ट मर्डोक के ख़बरात को एक हाई प्रोफाइल अदालती केस में ले लिया है, जिसमें फ़ोन हैकिंग और दीगर गलत कामों का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुकदमा इन दावों पर मरकूज़ है कि मर्डोक की इशाअतें बशमूल सन और द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड
कहानियाँ हासिल करने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थीं। हैरी के वकला का कहना है कि शहज़ादे को अखबारात ने निशाना बनाया, जिससे इनकी ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात पर समझौता हुआ। इस केस से मर्डोक मीडिया एम्पायर के मुबैना बदइंतज़ामी पर रोशनी डालने की उम्मीद है। अच्छा जी, आज की वीडियो हम बरतानिया यानी कि जो यूके की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस हफ़्ते में क्या-क्या यूके में हुआ है एजुकेशन फ़ील्ड में। अच्छा जी, पहली खबर है बरतानिया के कुछ स्कूल मुमकिना तनाज़ात और वालिदैन की शिकायत के खदशात की वजह से तारीख़ के असबाक़ में अरब-इसराइल तनाज़ा को पढ़ाने में हचकिचाते हैं। ये इजतनाब पेचीदा मसले के बारे में फ़हम और बारीकियों की कमी का बाइस बन सकता है। हसास मौज़ूआत को मुअस्सर तरीके से निपटाने के लिए उसातिज़ा को मदद और रहनुमाई की ज़रूरत है। तनाज़ा की तालीम ना देने से स्कूल नादस्ता तौर पर गलतफ़हमियों और तअस्सुबात को बरकरार रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिजिटल आलात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हैंड राइटिंग की महारत में कमी का बाइस बन रहा है। बहुत से लोग ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल वाज़िया और मुअस्सर तरीके से लिखने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस रुझान के इल्मी नशोनुमा, याददाश्त और यहाँ तक कि शनाख्त पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। चूँकि टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हावी होती जा रही है, हाथ से लिखने का फ़न गुमशुदा हुनर बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है वेस्ट मिडलैंड्स की एक टीचर को उस वक्त छुपने पर मजबूर कर दिया गया जब एक डॉक्टर की वीडियो सामने आई, जिसमें उसे नस्ल परस्ती पर तनकीद करते हुए दिखाया गया। हेरा फेरी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिससे उस्ताद के ख़िलाफ़ गम गुस्सा और धमकियाँ दी गईं। तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये वीडियो जाली थी और इसमें टीचर के अल्फाज को गलत तरीके से पेश करने के लिए एडिट किया गया था। ये वाक़या डीप फेक टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन हरासा करने के खतरात को उजागर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिचर्ड रैनबॉर्न एक बरतानवी मुअर्रख और माहिर तालीम थे, जिन्होंने अफ्रीकी तारीख़ में महारत हासिल की। वो लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यानी कि SOAS में प्रोफेसर थे। रैनबॉर्न घाना की तारीख़ पर अपने असर अंगेज़ काम और अफ्रीकी उलूम को फ़रोग़ देने के अज़्म के लिए जाना जाता था। उन्हें अफ्रीकी तारीख़ के मैदान में उनकी नुमायाँ खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है लंदन के एक हेड टीचर ने लेबर की जानिब से स्कूल यूनिफॉर्म पर लोगों को महदूद करने की तजवीज़ पर तनकीद करते हुए उसे हद से ज़्यादा सादा हाल करार दिया है। इस तजवीज़ का मकसद वालिदैन पर माली बोझ को कम करना है, लेकिन हेड टीचर का कहना है कि इसकी यकसा अखराजात के बुनियादी मसले को हल नहीं किया जाएगा। वो तजवीज़ करती है कि स्कूलों और सुपरवाइज़र को इसके बजाय सस्ती इख्तियारात फ़राहम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस तजवीज़ ने माहिरीन तालीम और वालिदैन में बहस छेड़ दी है। अच्छा, नेक्स्ट है एक साबिक वज़ीर के मुताबिक यूनिवर्सिटी की डिग्री नौजवान बरतानियों के लिए अपनी ज़िंदगी के इम्कानात को बढ़ाने का एक बेहतरीन रास्ता है। आला तरीम की कदर के बारे में खदशात के बावजूद डिग्री हासिल करने से मुलाजमत के बेहतर मौक़े और कमाई की आला सलाहियत के दरवाजे खुलते हैं। ताहम हालिया ग्रेजुएट्स को चैलेंज का सामना है, बशमूल नॉन ग्रेजुएट मुलाजमतों में काम करना और इनकी अहलियत से मुमासिल मुलाजमत तलाश करने के लिए जदोजहद करना। औसतन ग्रेजुएट्स को आम आबादी के मुकाबले में मुलाजमत देने का ज़्यादा इम्कान है, 4.7% के मुकाबले में 3% की कम बेरोज़गारी की शरह के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है जॉर्ज कोरोलिस एक मशहूर बरतानवी कंप्यूटर साइंसदान और माहिर तालीम थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंस के शोबे में ख़ास तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। कोरोलिस एक काबिल एहतराम मुसन्निफ़ भी था, जिसने बाअसर निसाबी किताब जिसका नाम तकसीम शुदा निज़ाम, तस्वुरात और डिज़ाइन को शरीके तहरीर किया। उन्हें कंप्यूटर साइंस के मैदान में उनके शानदार काम और लगन के लिए याद रखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जनूबी लंदन के एक निजी स्कूल को इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी में 27% इजाफे से मुंसलिक किया गया है। ख्याल किया जाता है कि स्कूल की डीजल बसों का बेड़ा बढ़ती हुई आलूदगी में अहम किरदार अदा करता है। मुकामी रहायशी और मुहिम चलाने वाले स्कूल को क्लीनर इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। स्कूल ने अभी तक इन नताइज पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा, तो पहली खबर है कीयर स्टारमर, जो कि इस वक्त बरतानिया के यानी कि यूके के वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी पार्टी है लेबर, ठीक है, तो इसके ये सरबराह हैं। अच्छा जी, कीयर स्टारमर ने अकेले भेड़ियों के हमलावरों के बढ़ते हुए ख़तरे से निपटने के लिए दहशतगर्दी के क़वानीन में इस्लाहात का अहद किया है। ये साउथ पोर्ट में हालिया हलाकतों के बाद सामने आया है, जहाँ मुजरम एक्सेल रुटाको बाना को 3 बार एंटी रेडिकलाइजेशन पर यूनिट प्रोग्राम का हवाला दिया गया था, लेकिन इसे कोई अहम ख़तरा नहीं समझा गया। स्टारमर तस्लीम करते हैं कि दहशतगर्दी की नौइयत तैयार हो चुकी है और मौजूदा कवानीन इस नए ख़तरे से निपटने के लिए लेस नहीं हैं। वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कवानीन को अपडेट करने का इरादा रखता है। नेक्स्ट है हैथरो के तीसरे रन-वे मनसूबे की हमायत करने पर लेबर की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रिचल रीव्स को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिससे पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए। लंदन के मेयर सादिक खान ने इस मनसूबे को मायूस और माहौलियाती तौर पर गैर पायदार करार दिया है। रीव्स का इस्तेदलाल है कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए तोसी ज़रूरी है, लेकिन खान और दीगर लिबर अरकान ने पार्लियामेंट फ़ज़ाई मेयार और सूती आलूदगी पर पड़ने वाले असरात के बारे में फ़िक्रमंद हैं। इस फैसले ने माहौलियाती और इक़्तिसादी मसाइल पर लेबर के अंदर गहरी तकसीम को बेनकाब कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है एक ताकतवर तूफ़ान जिसे वेदर बम कहा जाता है, बरतानिया से टकराने की पेश गोई की गई है, जिससे तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश और बर्फबारी होगी।
मैट ऑफिस ने मौसम की वार्निंग जारी की है, जिसमें 80 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और अहम रुकावटों की पेश गोई की गई है। तूफ़ान से पूरे मुल्क पर असरअंदाज होने की तवक्को है। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में बदतरीन हालात मतवक्की हैं। सफ़र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर होने का खदशा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। रन कारण के वोटर्स अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं क्योंकि रिफॉर्म यूके की नज़र मुमकिन ज़िमनी इंतखाब पर है। ये लेबर एमपी माइक एम्बेस्ट्री की जानब से हमला करने का जुर्म कबूल करने और पार्टी से मुअत्तल किए जाने के बाद सामने आया है। रिफॉर्म यूके के चेयर ज़िया यूसुफ ने एम्सबरी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है, जिससे ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार हो गई है। कौमी इंतखाबात में रिफॉर्म यूके के पोलिंग लेबर के करीब होने के साथ ये हल्का एक अहम मैदान में जंग हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है। साउथपोर्ट के कातिल एक्सल रुडाकोबाना ने हमले से 2 साल कबल रैकन बनाने के लिए हथियार और सामान खरीदा था। ऑनलाइन खरीदारियों में चाकू, एक क्रॉसबो और एक जहरीला पैदा करने के लिए दरकार केमिकल शामिल थे। इस इंकशाफ ने खदशात को जन्म दिया है कि रुडाकोबाना शकूक पैदा किए बगैर इन अशिया को कैसे हासिल करने में कामयाब रहा। केस का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि क्या सानहा को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा सकते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है। एक्सल रुडाकोबाना को साउथपोर्ट में 3 लड़कियों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया है। इसकी पुरतशद्दुद रवैये की तारीख थी और वो हुकाम को मालूम था, लेकिन इससे ज़्यादा खतरा वाला मुजरिम नहीं समझा जाता था। रुडाकोबाना के इक़दामात को टिकटिंग टाइम बम के तौर पर बयान किया गया है। इस केस ने सवालात उठाए हैं कि हुकाम किस तरह खतरे का अंदाज़ा लगाते हैं और इनका इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है। होम ऑफिस से पनाह के मुतलाशियों को रहाइश में तशद्दुद से बचाने के लिए कार्रवाई करने के मुतालबात हैं। होटलों और दीगर आर्जी रहाइश गाहों पर नस्ल प्रस्ताना हमलों समेत हमलों की इतलात सामने आई हैं। मुहिम चलाने वाले हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो महफूज रहने के हालात और कमज़ोर पनाह गज़ीनों को बेहतर मदद फराहम करे। होम ऑफिस को पनाह की मुतलाशियों की रहाइश से निपटने के लिए तनकीद का निशाना बनाया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अदाकार नोएल क्लार्क की तरफ से लाए गए तौहीन अदालत के मुकदमे में 32 अफराद गार्डियन के लिए सबूत देने के लिए तैयार है। क्लार्क 2021 में शाया होने वाले बदनिज़ामी के इल्ज़ामात पर गार्डियन पर मुकदमा कर रहा है। गवाह गार्डियन के दिफा की हमायत में गवाही देंगे। तवक्को है कि यह मुकदमा बरतानिया के तौहीन अमेज़ कवानीन का एक अहम इम्तिहान होगा। अच्छा, नेक्स्ट है। बेलफास्ट हार्बर बढ़ती हुई ऑफशोर विंड एनर्जी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक अपग्रेड में 90 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी कर रहा है। अपग्रेड में एक नए टर्मिनल की तामीर और बंदरगाह के चैनल को गहरा करना शामिल है। इस मनसूबे का मकसद बेलफास्ट को बहीरा आयरिश में हवा से तवानाई के मनसूबे के लिए एक मरकज़ के तौर पर कायम करना है। तवक्को है कि इस अपग्रेड से रोज़गार के मौके पैदा होंगे और खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की को तहरीक मिलेगी। अच्छा, पहली खबर है। बरतानिया में मुकीम डोनाल्ड ट्रंप की नकाली। माइक उस्मान ने साबिक अमरीकी सदर के दोबारा इंतखाब की बोली के बाद बुकिंग में इजाफा देखा है। साउथम्पटन से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान परसों से ट्रंप की नकाली करते रहे हैं। अपने तर्ज़ अमल और तकरीर के अंदाज़ को मुकम्मल करते हुए अब वो तकरीबात और पार्टियों की बहुत ज़्यादा मांग में हैं। इसका ट्रंप एक्ट एक बड़ा डरा साबित हो रहा है। उस्मान की गैर मामूली नकाली ने इसे टीवी और रेडियो शोज़ में भी पेश किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। शहजादा हैरी ने द सन के पब्लिशर न्यूज़ ग्रुप न्यूज़ पेपर्स यानी कि NGN के ख़िलाफ़ अपना कानूनी दावा तय कर लिया है। ये दावा NGN सहाफ़ियों की मुबैना फ़ोन हैकिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ है। तस्फ़िया की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि NGN ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है और हर्जाना अदा करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। ये तस्फ़िया प्रिंस हैरी की बरतानिया के टैबलॉइड प्रेस के ख़िलाफ़ तवील अरसे से जारी जंग में ताज़ा तरीन पेशरफ्त की निशानदही करता है। अच्छा, नेक्स्ट है। काइल क्लिफोर्ड ने कैरोल हिंट और इसकी 2 बेटियों को कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया है, जो एक होलनाक हमले में क्रॉस बो से मारी गई थी। क्लिफोर्ड, जो एक बेटी के साथ ताल्लुकात में था, इसने अदालती समाअत में तहरे कत्ल का एतराफ़ किया। मुतासिरीन अपने घर पर शदीद ज़ख्मी पाए गए और क्लिफोर्ड को कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसे बाद की तारीख में सज़ा सुनाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है। पुलिस ने ओल्डहम की एक लड़की एलेक्स बटी के लापता होने की तहकीकात ख़त्म कर दी हैं, जो 6 साल से लापता हो गया था। बटी, जो 15 साल का था जब वो लापता हो गया था, 2022 में महफूज और ठीक पाया गया था। पुलिस की तफ्तीश, जो 2016 में शुरू की गई थी, सबूत और लीड्स की कमी की वजह से बंद कर दी गई है। बटी के अहल खाना ने तहकीकात ख़त्म करने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। अच्छा, नेक्स्ट है। ब्रिंघम में 12 साल लड़के के चाकू के वार करके कत्ल करने के बाद 14 साल लड़के को कत्ल के शुबा में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा शख्स समाल हैत के इलाके में शदीद ज़ख्मी हालत में पाया गया और इसे जाए वक़ुआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी है और गवाहों को सामने लाने की अपील कर रही है। गिरफ्तार लड़का पूछताछ के लिए ज़ेर हिरासत में है।
अच्छा, नेक्स्ट है, एक तफ्तीश से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि 3 अफराद जो डंकी में इंग्लिश चैनल को अबूर करने की कोशिश के दौरान डूब गए थे, गैर कानूनी तौर पर मारे गए। ये अफराद जो फ्रांस से बरतानिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, खरदरे समुंदर में इनकी कश्ती डूबने से हलाक हो गए। कोरोनर के फैसले से पता चलता है कि मवाद किसी हादसे के बजाय इंसानी अमल या बेअमली का नतीजा थी। इंक्वायरी के नतीजे से बरतानिया की हुकूमत पर इसी तरह के इंसानी हाल को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ने का इम्कान है। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया की हुकूमत ने साउथपोर्ट हमले के बाद चाकुओं की ऑनलाइन फ़रोख्त पर सख्त चेक मुतारफ़ कराने के मनसूबे का ऐलान किया है। नए इक़दामात के तहत ऑनलाइन खुर्दा फरोशों को खरीदार की उम्र की तौसीक करने के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ और लाइव वीडियो समेत 2 किस्म की शनाख्त तलब करना होंगी। इस इक़दाम का मकसद नाबालिगों को ऑनलाइन चाकू खरीदने से रोकना है, जैसा कि एक्सर रडाको बाना का मामला था, जिसने 17 की उम्र में अमेज़न से चाकू खरीदा था। नए कवानीन को क्राइम एंड पुलिसिंग बिल में शामिल किया जाएगा, जो इस मौसम बहार में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, माहिरीन कानून ने एहतजाज के हक़ पर गैर मुतनासिब, गैर ज़रूरी और ख़तरनाक हमले का हवाला देते हुए लंदन में फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहरे की मेड की पुलिसिंग की तहकीकात का मुतालबा किया है। 18 जनवरी को होने वाले मुज़ाहरे के नतीजे में 77 गिरफ्तारियाँ हुई। बहुत से मुज़ाहरीन और मुंतज़िमीन ने वाक़यात के बारे में पुलिस के अकाउंट पर इख्तलाफ किया। माहिरीन का कहना है कि पुलिस के इक़दामात अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के बजाय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात से मुहर्रिक थे। वो इस मामले की आज़ादाना इंक्वायरी और हालिया मुखालिफ एहतजाजी कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, होम ऑफिस से पनाह के मुतलाशी अफराद को रहाइश के मराकज़ में तशद्दुद से बचाने के लिए मुतालबात बढ़ रहे हैं। होटलों और दीगर आर्जी रहाइश गाहों पर नस्ल परस्ताना हमलों समेत हमलों की इतलात सामने आई हैं। खैराती इदारे और वकालत ग्रुप हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वह कमज़ोर पनाह गज़ीनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करे। होम ऑफिस को पनाह के मुतलाशियों की रहाइश से निपटने के लिए तनकीद का सामना करना पड़ा है। बहुत से लोगों का कहना है कि वह मुनासिब मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, लंदन में एक 35 साला बैंकिंग एग्जीक्यूटिव के फ्लैट में कत्ल होने के बाद तलाशी जारी है। मुतासर, जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया है, केंद्रीय वारिफ में वाक़ उसके घर में मोहल्लिक ज़ख्मों के साथ दरियाफ्त किया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा ले रही है और गवाहों से आगे आने की अपील कर रही है। मौत की वजह का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम का मुआयना किया जाएगा।